हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। अभी फिर कल बैठ के सब कुछ देख भी लिया होगा, बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, कुछ आंसर की का पीडीएफ भी आ गया होगा, तो आपने क्रॉस चेक भी कर लिया होगा, वेयर डू यू स्टैंड, कुछ गलत है कुछ सही है, कहीं डाइसी है कहीं गलत जवाब है, ऐसा भी कल कुछ हुआ होगा। एवीकेएस के चैनल पे भी एक वीडियो जो है हमने लॉन्च किया था जिसमें हमने आंसर्स बताए थे। हालांकि आपको एक बात बता दूं कि कल जो वीडियो हमने दिखाया था उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे एवीकेएस के पीडीएफ जो है चारों सेट्स की, सेट ए से लेकर डी तक चारों सेट्स की जो पीडीएफ है पेपर 1 की, वो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ आप एक्चुअली क्रॉस चेक कर सकते हो। पकड़ लो वीडियो में कुछ गलतियाँ भी होंगी, कुछ प्रॉब्लम भी होगा, वो सारा क्लियर करके प्रॉपर आंसर्स जो है वो टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि अभी आप लोगों के दिमाग में जो सवाल है, जो कि मैं जानता हूं कि एंड इट इज रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर हम 2023 के सीएपीएफ एग्जाम की बात करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा। देखिए, हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि मैं मानता हूं कि थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री टफ था, थोड़ा मैथ्स टफ था, लेकिन ये भी बात देखो कि पॉलिटी के क्वेश्चन जो थे वो डुएबल थे। साइंस की बात करते जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू जिसने भी किया होगा एटलीस्ट पीवाईक्यू वो भी आराम से मैनेज कर सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपनी वीडियो में कि इट वाज मॉडरेट, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने जो कट ऑफ ओवरऑल, बहुत सारे बच्चों का सैंपल स्कोर्स भी हम लोगों ने उसमें कंसिडर किया है, जो कुछ रिसर्च और एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे एवीकेएस जो है वो इस नतीजे पर आके पहुंचा है दैट जनरल का ओवरऑल कट ऑफ लगेगा 120 प्लस और माइनस 5। सो इफ यू आर हियर एट 120, और एक बात, कुछ ना कुछ सवाल थोड़े प्लस माइनस होते हैं, डाइसी होते हैं, कुछ कुछ सवालों का जवाब तो गूगल पे भी नहीं मिलता, तो फिर भी आपके पास एक एडवांटेज या कभी कभी डिसएडवांटेज भी होता है। लेकिन फिर भी इफ यू आर स्टेइंग हियर, इफ यू आर एट 120, राइट, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फिजिकल। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली ये काफ़ी नहीं है, वी ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट पेपर 2, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा वंस आई एम डन विद दिस। देखिए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे व्हेन इट कम्स टू कट ऑफ, सीपीएफ कट ऑफ आ गई है। तो 120 120 120 प्लस माइनस 5। व्हेन इट कम्स टू एससी कैटेगरी इट शुड बी 110 प्लस माइनस 5। अब मैं पर्सनली आपको बता दूं कि नॉर्मली 110 प्लस 5 तो नहीं होगा, -5 ही होगा। तो 105 मार्क्स भी अगर आपको है, इफ यू बिलोंग टू एससी और एसटी कैटेगरी, और अगर आपको 105 मार्क्स भी है, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फिजिकल। यू शुड फील हैप्पी कि चलो हाँ मैं हूं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो है, अगर हम अब तक का अगर ट्रेंड देखें तो 10 से 15 मार्क के बीच में जो है गैप होता है जनरल कैटेगरी से, ठीक है। तो 105 आई थिंक इज द थिंग। तो लेकिन फिर भी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बात है। दूसरी बात ये ना कि आपको सिर्फ अच्छा लगे, हाँ भाई मैं हूं, ये बताने के लिए हम यहां खड़े नहीं हैं। ज्यादा मार्क्स होंगे तो फाइनल लिस्ट में क्वालिफाई होने का, सिलेक्ट होने का, रेकमेंड होने का चांसेस ज्यादा है ना। अभी बस मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिल गया कि भाई अच्छा मैं हूं, क्या करेंगे इसका, है ना। पेपर 2 के मार्क्स भी इसमें जुड़ना बहुत जरूरी है, उसमें आपको कितना मिला है वो भी इंपॉर्टेंट है। और जितने ज्यादा होंगे उतना चांसेस ज्यादा होंगे कि आप लिस्ट में आओगे, जितने ज्यादा होंगे उतना चांसेस ज्यादा होगा कि आपको जो फोर्स चाहिए वो आपको मिले, है ना। तो 105 से 110 के रेंज में अगर आप हो, इफ यू बिलोंग टू एससी और एसटी कैटेगरी, देन यू शुड बी रेडी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल। सो दिस इज द कट ऑफ फॉर पेपर 1। एक डाउट जो आपके दिमाग में शायद अभी आ रहा होगा कि सर 2021 का जो लास्ट आया था वो तो 138 था, बहुत ज्यादा था, और फिर अभी ये इतना कम क्यों है। देखिए, दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट सिनारियो। 2021 वाज अ यूनिक केस इन इटसेल्फ। उस वक्त नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम थी, ऑलमोस्ट 150 के आसपास थी, और इसीलिए फिर वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा शूट हो गया था। अभी ऐसा नहीं है, इस साल तो ऑलमोस्ट मतलब जितना 2021 में था उसके दुगने से ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है। तो और ओवरऑल पेपर का ट्रेंड देखते हुए ये कट ऑफ आएगा 120 प्लस माइनस 5, राइट। सो दिस इज द कट ऑफ फॉर पेपर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर 2, क्योंकि सिर्फ पेपर 1 बात करके नहीं चलेगा ना।
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमें पेपर 2 की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर 2 के लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 60, जो होते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। हाँ, तो ये तो आपको मिलने ही चाहिए। आशा करता हूं कि आपने अच्छे क्वालिटी का कंटेंट लिखा है और पूरा पेपर खत्म करने में आप लोग कामयाब रहे हो, तो फिर आपको 60 मार्क्स से तो ऊपर ही आने हैं। अगर ओवरऑल पिछले कुछ साल के ट्रेंड को ध्यान में रखते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि 80 मार्क्स जो है एटलीस्ट अगर आपको है तो देयर आर हायर चांसेस कि आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। लेकिन एवीकेएस के हिसाब से 85 इस साल, इसका कारण ये है कि क्वेश्चन पेपर जो था वो अगेन पेपर 2 का भी मॉडरेट था, बहुत टफ उसको नहीं बोल सकते। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं पूछा है कि जिसके बारे में हमने बिल्कुल देखा ही नहीं कि भाई ये क्या पूछ लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत आसान मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक बहुत स्पेसिफिक थे, ठीक है। तो आपको साइबर अटैक के बारे में पूछा है, लेकिन इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करके जाओ, क्योंकि हर जगह उसका डिस्कशन हो रहा है ना। तो वो कोई बहुत नई चीज़ नहीं थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पूछा है, अभी वो रिसेंट इशू तो नहीं था, बट या इट इज़ वेल नोन थिंग, है ना। तो ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो बहुत टफ लगे। तो पेपर मॉडरेट था, कंपटीशन बढ़ गई है, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है, इसीलिए 85 इज द डिसाइडेड कट ऑफ फॉर पेपर 2 अप्रोक्सीमेटली। तो पकड़ लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपका स्कोर यहाँ 120 है और यहाँ अगर आपको 85 है तो अराउंड 205 अगेन प्लस माइनस 5 पकड़ के चलो। दिस शुड बी द सेफ स्कोर फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल। अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये -5 हमेशा हो सकता है। अगर आप 199 या 200 के आसपास अटक गए हो दोनों मिला के, अगेन पेपर 2 में अपने स्कोर को जज करना बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूं, लेकिन आपको पता होता है कि भाई मैंने ओवरऑल उस एसे में कैसे लिखा है, कितना जस्टिस दे पाया वो टॉपिक को, मिस इंटरप्रेट नहीं किया है, अच्छा कंटेंट लिखा है, डाइवर्सिफाइड कंटेंट लिखा है, तो भाई 9 मार्क मिलना चाहिए। किसी ऐसे में नहीं सर यहाँ तो मुझे 5 से ऊपर नहीं मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो बेस्ड ऑन दैट समहाउ यू कैलकुलेट द स्टफ, राइट। और उसके चलते अगर आपको लग रहा है कि ओके सर मैं यहाँ हूँ, तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन फिजिकल। लेकिन बिल्कुल अपने आप को गुड फीलिंग देने के लिए ज़्यादा मार्क्स कैलकुलेट नहीं करना है, जो है वो है। पेपर 1 में तो थिंग्स आर ऑब्जेक्टिव, सो यू क्लियरली नो वेयर डू यू स्टैंड। पेपर 2 में भी अगर इस तरीके के लेवल पे आप हो तो डेफिनेटली योर चांस इज गुड। जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मेरा ये वीडियो अभी देख रहे हैं जिन लोगों ने पेपर 1 दिया तभी उन लोगों को समझ में आ गया था कि भाई ये वर्कआउट नहीं हो रहा है। फिर भी कुछ लोगों ने पेपर 2 लिखने की डेयरिंग भी की, लेकिन फिर वहाँ उनको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आए होंगे, जैसे कि पेपर ख़त्म ही नहीं हुआ, ऐसे लिखने की कोशिश तो की लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया, कुछ भी लिख के आ गया हूँ, अंदर से समझ में आ रहा है कि सर वर्कआउट नहीं हुआ। सो लेट मी टेल यू कि you should be getting ready for 2024 and at AVKS we are here to help you. I myself is working on paper 2 throughout the year. अगर अभी से शुरुआत करते हैं तो अगले साल for sure आप इस लेवल के भी बहुत ऊपर रहोगे, है ना। So you can take your call and you can decide. But for now this is the cut off for नहीं, फिर ये जो है ये तो जनरल EWS और OBC तीनों के लिए ये लागू होगा। और अगर हम SC ST कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ, तो जैसे कि मैंने बोला था एक मोटा मोटा 110 प्लस, अब पेपर 2 में तो आपको इतना स्कोर मिलना ही चाहिए, है ना, क्योंकि पेपर 2 का स्कोर जो होता है वो तो बस मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है हर जगह, फिर यहाँ से वो कम ज़्यादा होता है। तो 190 के आसपास आप लोग आते हो, है ना। तो 190 के आसपास भी आपको ±5 में बोल रहा हूँ, लेकिन 95 एक्चुअली यहाँ 195 लिखना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इफ़ यू आर हियर यस या 190 ±5 है, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल। सो दिस इज फॉर पेपर 2, है ना। तो ये सिनारियो है, इफ़ यू आर हियर यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल। अगर आप थोड़ा सा एकदम बाउंड्री पे हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि प्रिपरेशन भी चालू रखो और फिजिकल की भी तैयारी करते रहो, क्या पता कॉल आ जाए, कुछ प्लस माइनस हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये सारा जो है समहाउ दिस इज
एक्सपेक्टेड थिंग, दिस इज यू नो बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन, लेकिन यूपीएससी का भी अपना कुछ अलग होता है, तो प्लस माइनस 2-3 मार्क्स तो हमेशा इसमें हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ, डिसाइड बेस्ड ऑन दिस कि मुझे क्या करना है, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट।